तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोड.जेएस एंड सिक्वलाइज के सेटअप के बारे में। और इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि नोड.जेएस को सिक्वलाइज से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इसमें मॉडल्स कन्फिगरेशंस कैसे कनेक्ट करनी है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, ये सब कुछ हम देखेंगे इस बेसिकली सीरीज़ में। और इसमें CRUD एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे, CRUD एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी होंगी। साथ में हम रिलेशनशिप भी देखेंगे, वन टू मैनी, वन टू हैज़ मैनी हो गया आपका, और वन टू वन हो गया। ये सभी रिलेशनशिप भी हम इस सीरीज़ में देखेंगे जो भी हमारे आगे आने वाली होंगी। तो अभी फ़िलहाल में हम सेटअप देख लेते हैं कि सेटअप इसका कैसे होगा नोड.जेएस एंड सिक्वलाइज का। काफ़ी इजी वे में मैं समझाता चलूँगा जितने भी मेरे सीरीज़ के इस लेक्चर आने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक न्यू फोल्डर बना के रखा हुआ है नोड.जेएस इक्वलाइज करके। और यहाँ पर जो है मैंने npm init करके रखा हुआ है, ओनली कुछ नहीं किया हुआ है इसमें। यहाँ पर मैंने किया हुआ है npm init -y। लाइक आप इस तरीके से करोगे, आपको पता है npm init -y करोगे तो आपका इनिशलाइज हो जाएगा। और देखिए आपके पास ना एक या तो जैम्प होना चाहिए या वर्कबेंच होना चाहिए या एसक्यूएलाइट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एक डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जैम्प है मेरे पास, तो मैंने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है, उसी में मैं PHP में एडमिन जो है यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप अपना डेटाबेस क्रिएट करोगे और उसके साथ नोड.जेएस को कनेक्ट करोगे। तो सबसे पहले तो हम सेटअप के बारे में देखें तो अभी देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा। यहाँ पर आपको पता है कि हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i एक्सप्रेस, सबसे पहले हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा। फिर हमें चाहिए होगा, जैसे हम आगे चल करके CRUD APIs क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें जो है बॉडी पार्सर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी पार्सर एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिक्वलाइज। तो यहाँ पर जो है सिक्वलाइज पैकेज को हमें जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसकी स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, SEQUELIZE। मिस्टेक मत कीजिएगा, कहीं आप ई की जगह ए लिख दो, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। सिक्वलाइज की स्पेलिंग ये हो गई। एंड देन आपको चाहिए होगा MySQL 2, जो कि आपका बेसिकली MySQL कोई भी डेटाबेस हो सकता है, आपका MySQL हो गया या आपका एसक्यूएलाइट हो गया, वर्कबेंच के साथ आप काम कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जो है MySQL 2 पैकेज यहाँ पर ज़रूरत है। तो हमें इन चारों पैकेजेस की ज़रूरत है नोड.जेएस एंड सिक्वलाइज में CRUD APIs क्रिएट करने के लिए और कनेक्शन बेसिकली सेटअप करने के लिए। तो हमें यहाँ पर इनको इंस्टॉल कर देना है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप app.js रख लो, चाहे आप index.js रख लो। मैंने जैसे रख ली यहाँ पर index.js। यहाँ पर आपको पता ही है, नॉर्मल आपको कोड करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर यहाँ पर जो है हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है अपना सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉडी पार्सर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं बॉडी पार्सर को भी, बॉडी पार्सर। एंड यहाँ पर जो है आप अपना वेरिएबल बना दो, लाइक कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। ये आपका बॉडी पार्सर वेरिएबल बन चुका है। एंड यहाँ पर जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ये हमारा बन गया ऐप वेरिएबल। एंड यहाँ पर जो है आप अपना पोर्ट यूज़ कर सकते हो, लाइक पोर्ट हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो पोर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है हम env से रख सकते हैं या आप अपना डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे process.env.port मैंने लिख दिया है, या आप अगर env से नहीं मिलता तो 3000 इसका बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है हम इसमें ऐप डॉट यूज़ करेंगे, मीन्स एज अ मिडल वेयर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो ये हमारी रिक्वेस्ट को फिल्टर करने का काम करेगा। एंड यहाँ पर जो है हम ऐप डॉट लिसन कर देते हैं अपना पोर्ट। और यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ अपना एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया लाइक कंसोल डॉट लॉग, लाइक मैंने लिख दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। कनकैटिनेट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, कनकैटिनेट मैंने कर दी यहाँ पर जो हमारा पोर्ट में पोर्ट वेरिएबल होगा उसको।
तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ये तो हमारा नॉर्मल index.js या app.js या जो भी आपकी server.js फाइल होगी उसका सेटअप हो गया है। और अगर मैं अब अगर इसको रन करना चाहूँ तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी बेसिकली ये रन हो पा रही है या नहीं, app.js सॉरी index.js फाइल। चलो ये जब तक रन होती है तो अब उसके बारे आगे मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमें जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है MySQL के अंदर। जैसे सपोज करके चलिए मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया नोड SQLize _db। तो ये मैंने db तो क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, अभी इसमें कोई टेबल वगैरह नहीं होगी। तो ये आपका जो है db यहाँ पर क्रिएट हो चुका है प्रॉपर। और ये क्या बोलता है, सॉरी पोस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर आएगा पोर्ट, तो इस वजह से वो एरर आ गई थी। तो यहाँ पर अभी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 आ चुका है। अभी यहाँ पर हमारे index.js फाइल को कर देते हैं क्लोज। अभी देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम Node.js MongoDB में अपना कर रहे होते हैं तो हमें खुद से अपने बेसिकली फोल्डर्स वगैरह बनाने होते हैं, खुद से अपने मॉडल बनाने होते हैं, खुद से अपने बेसिकली जो भी आपके लॉजिक्स हैं उनके लिए आप कोड लिखते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिक्वलाइज में क्या है, आपको यहाँ पर आप सिक्वलाइज CLI का यूज़ कर सकते हो। और सिक्वलाइज CLI क्या करेगा, आपको खुद से अपना कॉन्फ़िगरेशन अलग बना करके देगा, मॉडल्स आपका फोल्डर अलग बना करके देगा, माइग्रेशंस आपके अलग बना करके देगा और सीडर्स आपके अलग बना करके देगा। तो उसकी कमांड्स भी होती हैं उनको क्रिएट करने की, जैसे कि अगर आप नॉर्मल अगर MongoDB के साथ काम करोगे तो वहाँ पर हमें खुद से कस्टम बनानी होती हैं। बट सिक्वलाइज के लिए हमें एक CLI मिल जाता है जिसमें कमांड हिट करते हैं तो हमारा सारा का सारा काम ईजी हो जाता है। तो वो कैसे होगा, तो देखिए अगर आपको सिक्वलाइज CLI का यूज़ करना है तो वो यूज़ करिए क्योंकि काफ़ी ईजी रहेगा। आप आ जाइए अपने टर्मिनल पर, इसको हम करते हैं क्लोज। एंड यहाँ पर जो है मैंने कर दी है क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, सिक्वलाइज CLI यूज़ करना है जिससे कि हमारे बेसिकली जो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बन करके आ जाए जो भी सिक्वलाइज यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा सिक्वलाइज CLI पैकेज को। तो उसको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो या आप अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एज यूज़ कर सकते हो, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। तो देखिए अगर डिपेंडेंसी यूज़ करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो npm इंस्टॉल, यहाँ पर लिखिए आप सिक्वलाइज -CLI और हाइफन सेव हाइफन और डेव। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर देखिए मैं डिपेंडेंसी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को सभी प्रोजेक्ट्स में इजीली मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है npm इंस्टॉल -g ग्लोबली एंड सिक्वलाइज CLI और इसको मैं कर दूंगा एंटर। तो ये क्या होगा, मेरे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा सिक्वलाइज CLI जिससे कि मैं हर एक प्रोजेक्ट में जाकर के अपना सिक्वलाइज CLI यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया है। तो उसके बाद तो आपने DB क्रिएट कर ही लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि सिक्वलाइज का जो मॉडल सॉरी जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट होगा यूजिंग सिक्वलाइज CLI। तो इसको इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा इनिट, सिक्वलाइज CLI को इनिट करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे npx कमांड है ये, npx सिक्वलाइज और यहाँ पर आप लिखेंगे सिक्वलाइज CLI init। तो इससे क्या होगा, ये इनिशलाइज कर देगा आपके ये जो फोल्डर है इसके अंदर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है इनिशलाइज कर देगा सिक्वलाइज CLI का। देखिए मैंने यहाँ से जो है हिट कर दी है। अभी ये थोड़ी देर में क्या करेगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर क्रिएट कर देगा, मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट कर देगा, माइग्रेशन का एंड आपके सीडर्स का फोल्डर यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो ये काम है सिक्वलाइज CLI का और ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जब तक के लिए मैं थोड़ा यहीं पर होल्ड करता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी दिखाई दे रहा है आपको सिक्वलाइज CLI नोड, ये 20 वर्जन है CLI का, इसका ये वर्जन है, ORM ये यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो है क्रिएटेड हो चुका है आपका कन्फिग फोल्डर, आपका config.json उसके अंदर फाइल क्रिएट हुई है। साथ में आपका क्रिएट हुआ है मॉडल फोल्डर जो कि आपको दिखाई दे रहा है सिक्वलाइज के अंदर मॉडल्स फोल्डर, इसके अंदर आपके मॉडल्स बनेंगे। और ये आपका माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हो गया, एक सीडर्स फोल्डर क्रिएट हो गया।
अभी यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर अभी हमने क्रिएट तो नहीं किए थे, तो यहाँ पर इसने कन्फिग फोल्डर क्रिएट कर दिया, config.json इसके अंदर फाइल क्रिएट कर दी। अब इस फाइल का भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे अभी क्या है, आप डेवलपमेंट पर भी काम करोगे, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के लिए भी आप काम करोगे, तो ये आप अपना एनवायरनमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका डेवलपमेंट हो गया, टेस्ट यूज़ करना है तो टेस्ट यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्शन में जाना है तो आप प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे हमें डेवलपमेंट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डीबी है, डीबी नेम, वो हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब देखिए ये जो पासवर्ड होता है वो रूट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी रूट है। अगर आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। पासवर्ड यहाँ पर आप नल जाने दो, अगर आपका पासवर्ड कुछ नहीं है तो आप नल यहाँ पर जाने दे सकते हो। और बाकी आप यहाँ पर होस्ट अपना प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पर इसमें डायलेक्ट में क्या होता है, जैसे आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, एसक्यूएलाइट यूज कर रहे हो, तो उनका नेम यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। मैं माइस्क्यूएल यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइस्क्यूएल इसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो मैं माइस्क्यूएल यूज करूंगा अपना। बाकी मैं डेवलपमेंट में क्या यूज करने वाला हूँ, नोड अंडरस्कोर सिक्वलाइज अंडरस्कोर डीबी। और अगर आप प्रोडक्शन पर जाते हो, लाइव में जाते हो, तो आप यहाँ पर अपना डीबी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और अपना जो भी आप सेलेक्ट करना मतलब ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, डेवलपमेंट आपको ये दिया हुआ है, प्रोडक्शन के लिए आप इसको ये दिया हुआ है। माइग्रेशंस आपको यहाँ पर जैसे आप क्या करोगे, जैसे आपने कोई भी टेबल मीन्स माइग्रेशन क्रिएट करोगे, तो जैसे आप अपना उसमें स्ट्रक्चर बताओगे, तो उसका क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर आप उस माइग्रेशन के अंदर बताओगे तो उससे बेसिकली रिलेटेड टेबल जो है आपके माइस्क्यूएल में एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अभी तो कोई टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हम आगे देखेंगे कि माइग्रेशन कैसे क्रिएट करना है, माइग्रेशन का कैसे यूज होगा। अब यहाँ पर ऐसा ही सेम है, सीडर्स का भी इसने फोल्डर बना दिया, सीडर्स का भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल्स के लिए भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, मॉडल्स इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी इसमें index.js जो फाइल बनी हुई है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले इन्होंने किया हुआ है यूज स्ट्रिक्ट, मतलब जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसके आगे अगर आपने वेर या कॉन्स्ट नहीं लगाया, मीन्स स्ट्रिक्ट मोड में ये इनेबल कर देगा आपका, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लगाया हुआ है, फिर आपको ये एरर देगा। यहाँ पर फाइल्स बेसिकली एफएस यूज किया गया, फाइल सिस्टम पाथ सिक्वलाइज प्रोसेस, और ये बेसिकली क्यों यूज किए गए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब env यहाँ पर जो है आप अपना उसमें डाल सकते हो env फाइल के अंदर, वरना ये डिफॉल्ट क्या करेगा, डेवलपमेंट वो उठाएगा। अब यहाँ पर इसने कन्फिग्रेशन फाइल उठाई है, config.json, जो कि आपका कन्फिग यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये जो db आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल, इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया हुआ, अब इसका काम क्या होता है, db ऑब्जेक्ट, ये जो वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप आगे चल करके मॉडल कोई भी क्रिएट करोगे, जैसे लेट सपोज आपने यूजर मॉडल क्रिएट किया, तो क्या होगा, आप ऐसे ऐसे एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंट्रोलर के अंदर जाकर के, जैसे db डॉट यूजर डॉट, लाइक आपने किया फाइंड ऑल करके आपने कोई क्वेरी चलाई, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। मीन्स db डॉट करके आप किसी भी मॉडल का नेम लिखोगे और उसके साथ अपनी क्वेरी रन कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर ये कैसे वर्क कर रहा है उसके लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज env वेरिएबल ये चेक कर रहा है, अगर कन्फिग्रेशन में डला हुआ है तो आपका इस तरीके से बेसिकली आपका सिक्वलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वरना हमारा हमेशा ये एल्स में ही चलने वाला है, क्योंकि हमारी कन्फिग्रेशन में ये यूज env वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कन्फिग्रेशन से डेटाबेस उठाएगा, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और ये अपनी कन्फिग्रेशन इसमें पास करेगा और अपना डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा सिक्वलाइज के साथ। फिर ये यहाँ पर क्या करता है, अपना फाइल सिस्टम का यूज करके जितनी भी ये फाइल्स हैं उनको रीड करता है और उनको क्या करता है, बेसिकली मॉडल्स का नेम दे देता है। जैसे आपका यूजर मॉडल हो गया, तो आपका यूजर जैसे db यूजर आ गया इसके अंदर, और जैसे कोई स्टूडेंट मॉडल बना तो आपका db स्टूडेंट इधर आ गया मॉडल का जो नेम है, तो तभी तो हम एक्सेस कर पाएंगे इस तरीके से db डॉट यूजर db डॉट स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या करता है, उनमें नेम डालता जाता है जो भी आपके मॉडल का नेम होगा, और उसमें जो है आपका मॉडल का जो भी बेसिकली डेटा टाइप्स या जो भी सिक्वलाइज करके आपका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनेगा पूरा प्रॉपर तरीके से। तो db डॉट करके आप उस मॉडल का नेम लिखोगे और मॉडल का यूज करके आप किसी भी उसके मेथड को यूज कर सकते हो, जो भी क्वेरी मेथड्स होंगे।
एंड यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज किया हुआ है। अगर आपके डीबी के अंदर कोई भी जैसे इसने क्या किया, मॉडल नेम आ गया आपके, उनके अंदर जितने भी एसोसिएशंस लगे होंगे, जैसे आपके रिलेशनशिप जिन्हें आप बोल सकते हो, एसोसिएशन को हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं, तो उनके अंदर जितने भी रिलेशनशिप होंगे तो उनको अपने मॉडल के साथ ही वो एसोसिएट कर देगा, जितनी भी उसकी रिलेशनशिप होंगी। तो इससे क्या होगा, हम डीबी डॉट मॉडल नेम के साथ हम उनके रिलेशनशिप को भी यूज कर सकते हैं, इसका ये काम है। और बाकी इसने यहाँ पर जस्ट डीवी डॉट सिक्वलाइज किया हुआ है, और यहाँ पर डीवी डॉट सिक्वलाइज कैपिटल में लिया हुआ है, और यहाँ पर ही कैपिटल में असाइन कर दिया, और इसको कर दिया एक्सपोर्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इस डीवी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, इस डीवी ऑब्जेक्ट वेरिएबल का, जैसे कि डीवी डॉट यूजर, डीवी डॉट स्टूडेंट, जो भी आपके मॉडल्स होंगे तो उनको हम डायरेक्ट एक्सेसिबल कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे डीवी डॉट आपका मॉडल नेम एंड आपकी क्वेरी। तो इस तरीके से ये बेसिकली वर्क करेगा। और इसकी एक खास बात ये है कि जैसे अगर आपका जैसे सपोज करके चलिए, जैसे ही आपका सर्वर रन होता है या सर्वर अप होता है, तो उसी केस में हम चाहें कि हमारी जो डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएं या अपडेट हो जाएं जैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है index.js फाइल में, बट वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, तो अभी डायरेक्ट जो है रन नहीं होगा और डेटाबेस में एंट्री नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इसमें मॉडल्स कैसे क्रिएट करने होते हैं। बाकी ये नॉर्मल सेटअप था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स आपको कैसे क्रिएट करना है और कैसे आप उनको इंसर्ट करा सकते हो अपने, मीन्स टेबल को क्रिएट करा सकते हो अपने डेटाबेस में। यहाँ पर आपको खुद से क्रिएट ना करना पड़े, जस्ट यहाँ पर index.js में हम छोटा सा कोड लिखेंगे और वो अपने सिंक कर लेगा आपके मॉडल्स को। तो हमें सिंक यूज करना होगा तो उसके लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना। थैंक यू।